नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के अंदर घमासान की खबरें भी लगातार आती हैं और जेडीयू के अंदर घमासान के संकेत भी लगातार मिलते हैं। दो खेमा जेडीयू का। अक्सर ये कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड हो गई है और पार्टी दो खेमों में बटी हुई है। ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच का टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर सफाई दी थी और यह कहा था कि अगर आप किसी को यह लग रहा है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है तो वो उसकी गलतफहमी हो सकती है, हमारे यहां सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या वाकई जेडीयू में सब कुछ ठीक है? आज जो खबर आई है वो एक बार फिर यह बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही यह कह रहे हों कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, लेकिन दरअसल जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है और फरमान क्या जारी किया गया है वो हम आपको बताते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को आरसीपी सिंह कैंप पर नकेल कसने के लिए एक फरमान जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी यही है। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में सभी जिला अध्यक्ष, सभी जिला प्रभारियों समेत नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि मुख्यालय के नाम पर किसी की तरफ से अगर कोई दिशा निर्देश आता है उसे नहीं माना जाना चाहिए। यानी कि अगर पार्टी मुख्यालय के नाम से कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है तो उसको नहीं माना जाए। और मामला क्या है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। पिछले दिनों पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर वो प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाएंगे, यानी 1 मार्च को। अब उस सदस्यता अभियान को लेकर किस तरह की सियासत हुई, किस तरह का टकराव रहा और जेडीयू ने कैसे उससे किनारा कर लिया, खारिज कर लिया। और ललन सिंह ने भी ये कहा कि सदस्यता अभियान तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चलाएंगे जो अक्टूबर में चलेगा। और नीतीश कुमार ने भी कहा कि सदस्यता अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाएंगे। तो ऐलान किया था आरसीपी सिंह ने पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाने का। अब एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से कि पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुख्यालय स्तर से किसकी बात माननी है, इसके लिए नेताओं की लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि यही व्यक्ति अधिकृत है और इनकी तरफ से ही अगर कोई आदेश निर्देश जारी हो तो आप मान सकते हैं। एक और खबर आई है वो भी बड़ी दिलचस्प है। पार्टी की प्रवक्ता थी सुहेली मेहता। बहुत मुखर प्रवक्ता थी, कद्दावर चेहरा थी और बहुत कद्दावर महिला नेत्री थी जेडीयू की। उनकी छुट्टी प्रवक्ता पद से कर दी गई है और अचानक ये लिया गया फैसला है। जेडीयू के सूत्रों की माने तो सुहेली मेहता को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी प्रवक्ता पद से छुट्टी होने वाली है और बड़ी हैरानी है सुहेली मेहता के जो करीबी हैं उनको भी। और अचानक उनकी पार्टी से छुट्टी क्यों हुई, इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सुहेली मेहता चूंकि आरसीपी सिंह के भोज में शामिल हुई थी और इस वजह से उन पर कार्रवाई हो गई है। आरसीपी सिंह कैंप की मानी जाती हैं, इस वजह से उन पर कार्रवाई हुई है। तो आरसीपी सिंह कैंप के जो नेता हैं उनको निपटाने की कोशिश लगातार चल रही है, उनको निपटाने की कवायद लगातार चल रही है जेडीयू में। और इसी कड़ी में सुहेली मेहता को किनारे भी किया गया है और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह को नियंत्रण में रखने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। जो मुझे समझ में आता है और मीडिया रिपोर्ट्स में जिस बात का दावा किया जा रहा है कि उमेश कुशवाहा की तरफ से अगर यह आदेश जारी किया गया है कि मुख्यालय की तरफ से दिया गया अगर कोई निर्देश देता है तो उसको न माना जाए, बल्कि ये अधिकृत व्यक्ति हैं। लिस्ट जारी कर दी गई है कुछ अधिकृत नेताओं की, अगर वो निर्देश दें वही माना जाए। तो इसका मतलब यही है कि नकेल कसने की तैयारी आरसीपी सिंह पर चल रही है, उनके अधिकार को और सीमित करने की तैयारी चल रही है। और ये भी हिस्सा है जेडीयू में ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच जो टकराव है उसका। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।